अगर तुमने इसका पहला वाला एपिसोड नहीं देखा तो पहले उसे देख के आओ, वरना ये वाला घंटा समझ में नहीं आएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे हीरो हानजाओ का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपनी गाड़ी रिपेयर कर रहा था। एंटोनियो हमारे हीरो से कहता है, अच्छा मुझे ये बताओ अब तुम्हारा क्या प्लान है, आगे तुम क्या करने वाले हो। हानजाओ बताता है, रोज आर्मी के काफी सारे मेंबर मारे जा चुके हैं, ऐसे में उनके दुश्मन चुपचाप नहीं बैठने वाले, वो इस मौके का फायदा उठाएंगे और रोज आर्मी पे अटैक कर देंगे। मुझे क्या, मैं तो जाऊंगा और बहती गंगा में हाथ धो लूंगा। ये सुनने के बाद एंटोनियो कहता है, क्या ये सब का सब तुमने अभी प्लान किया है? हमारा हीरो कहता है, ना ये सब तो मैं बहुत पहले प्लान कर चुका हूँ। रोज आर्मी के मेंबर्स को क्या लगा था मैं बिना प्लान के निकल गया? मेरे पास बहुत सारे प्लान थे। एंटोनियो हंसते हुए कहता है, वाह तुम सच में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे साथ यहाँ पे आके मेरा टाइम बर्बाद नहीं हुआ। सच में आज का बैटल काफी ज्यादा बढ़िया था। चलो ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ, अगर तुम्हें फिर से मेरी जरूरत पड़े तो बुला लेना। हमारा हीरो गाड़ी रिपेयर करने के बाद सीधा रोज आर्मी की बेस की तरफ निकल जाता है, लेकिन जैसे ही हानजाओ रोज आर्मी के बेस के पास पहुंचता है, वहां पे पहले से ही फाइट चालू थी। रोज आर्मी के दुश्मन वहां पे आ चुके थे। वो लोग कहते हैं, जल्दी से रोज आर्मी के सारे मेंबर्स को मार डालो। रोज आर्मी की फीमेल सोल्जर काफी ज्यादा जोश से फाइट कर रही होती हैं, लेकिन कहते हैं ना, होश के आगे जोश काम नहीं आता। रोज आर्मी के दुश्मन वहां पे बड़ी बड़ी तोप लेके आ जाते हैं, और जैसे ही वो लोग तोप से अटैक करते हैं, रोज आर्मी के बेस में बड़े बड़े धमाके होना चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफी सारी फीमेल सोल्जर मारी जाती हैं। रोज आर्मी की मैकेनिक सूली ये सब देख के कहती है, लीडर हमारे पास काफी कम लोग बचे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तब तो हमारा बेस पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। रोज आर्मी की लीडर मनी मन सोच रही होती है, अभी हमारी आर्मी का सबसे बेकार टाइम चल रहा है, ऐसे टाइम पे ये साले अटैक करने के लिए आ गए, हमारी हालत सच में बहुत ज्यादा खराब है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, बस उम्मीद करती हूँ हमारे मेंबर्स हमें भागने के लिए काफी बढ़िया टाइम दे दे। इतना सोचने के बाद लीडर कहती है, अपने साथ 5 लोगों को ले लो, हम यहाँ से निकलने वाले हैं, अगर हम यहाँ पे रुके तो हम भी मारे जाएंगे। थोड़ी देर बाद बैटल खत्म हो जाता है, रोज आर्मी का बेस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। हानजाओ कहता है, अरे ये क्या, मुझे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई, मुझे लगता है रोज आर्मी के कोर मेंबर्स यहाँ से भाग चुके हैं। हमारा हीरो ड्रोन की मदद से कोर मेंबर्स को ढूंढना चालू करता है। थोड़ी ही देर बाद हानजाओ को कोर मेंबर्स मिल जाते हैं। दूसरी तरफ रोज आर्मी की लीडर कहती है, हम जल्दी ही रेगिस्तान से बाहर निकल जाएंगे, उसके बाद कोई भी हमें नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन तभी अचानक उनके ऊपर अटैक हो जाता है। लीडर कहती है, अब हम पे किसने अटैक कर दिया? क्या हमारे दुश्मनों को इतनी जल्दी पता चल गया कि हम भाग चुके हैं? लेकिन जैसे ही वो बाहर देखती है, काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि बाहर और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो आया था। लीडर कहती है, अरे नहीं, ये तो हमारी स्पेशल गाड़ी है, इस किलर ने से चुरा लिया। तभी हमारा हीरो बॉम्ब की बारिश कर देता है, लेकिन एक भी बॉम्ब निशाने पे नहीं लगता। लीडर कहती है, जल्दी यहाँ से भागो, इस गाड़ी की फायर पावर बहुत ज्यादा है, हम इसके सामने नहीं टिक पाएंगे। हमारा हीरो लगातार बॉम्ब पे बॉम्ब फेंके जा रहा था, लेकिन एक भी बॉम्ब ठिकाने पे नहीं लगता। एक लड़का और उसकी दादी रेगिस्तान में खड़े हुए थे। वो छोटा बच्चा कहता है, दादी वहां पे देखो, वो लोग फाइट कर रहे हैं। उसकी दादी कहती है, बच्चे अपनी नाक वहां मत घुसाया करो जहां उसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो एक दिन हो सकता है तुम भी मारे जाओ। हमारा हीरो हानजाओ बहुत टाइम से इनका पीछा कर रहा था, लेकिन ये लोग पकड़ में नहीं आ रहे थे। लेकिन तभी अचानक एक बॉम्ब के ब्लास्ट होने की वजह से रेगिस्तान के अंदर एक छेद हो जाता है। छेद के अंदर धीरे धीरे आसपास की मिट्टी जाने लगती है। रेगिस्तान में मौजूद यहाँ वहां घूमने वाले लोग कहते हैं, अब ये क्या है? हमारे हीरो के सामने विंडो ओपन होती है, तुमने एक हिडन एरिया को ढूंढ लिया, इसीलिए तुम्हें 1000 पॉइंट दिए जाते हैं। ये हिडन एरिया कुछ और नहीं बल्कि फेरोनिया है। ये देख के हानजाओ कहता, वाह मुझे लगा नहीं था मुझे फेरोनिया इतनी आसानी से मिल जाएगा, लेकिन चलो सबसे पहले अपना काम खत्म कर लेता हूँ, मुझे अभी रोज आर्मी के मेंबर्स को भी मानना है। इतना कह के वहां से निकल जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें पकड़ नहीं पाता क्योंकि उनकी गाड़ी बहुत ज्यादा तेज है। हानजाओ कहता है, अरे नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग बच के भाग जाएंगे, लगता है मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इतना कह के एक बटन प्रेस करता है, जिसकी वजह से ईएमपी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। बॉम्ब से निकलने वाली एक शॉकवेव सीधा जाके रोज आर्मी की गाड़ी को लगती है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी खराब हो जाती है।
सूली कहती है कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, इसने अपनी गाड़ी को खराब कर लिया सिर्फ हमें रोकने के लिए, जबकि इसके पास इतनी बढ़िया गाड़ी है। हमारा हीरो गाड़ी से बाहर आके कहता है बस करो, कहाँ तक भागोगे, चलो इस गेम को एंड करते हैं। रोज आर्मी की लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो सीधा अटैक करने के लिए हमारे हीरो की तरफ आगे बढ़ जाती है। हांजाओ पिस्टल निकालता है और फायर करना चालू करता है, लेकिन रोज आर्मी की लीडर सारे के सारे अटैक ब्लॉक कर लेती है। ये देख के हांजाओ कहता है अरे नहीं, ये तो फोर्स फील्ड है, यहाँ तक कि इसकी फोर्स फील्ड बुलेट्स का अटैक ब्लॉक कर सकती है। तभी लीडर हमारे हीरो पे अटैक करती है, जिसे हांजाओ बड़ी आसानी से डॉच कर लेता है। हांजाओ कहता है जबकि इसके ऊपर नॉर्मल बुलेट काम नहीं कर रही, तो मुझे अपनी बुलेट चेंज करनी पड़ेगी। हांजाओ अपनी गोलियां बदलने के बाद फिर से फायर करता है, लेकिन रोज आर्मी की लीडर इस बार भी बुलेट को आराम से ब्लॉक कर लेती है, लेकिन ये बुलेट पॉइजनस थी। जैसे ही वो इन्हें ब्लॉक करती है, बुलेट फट जाती है और आसपास पॉइजन रिलीज कर देती है। हांजाओ कहता है ये काफी बढ़िया है, लेकिन इसकी एस्पर एबिलिटी अभी इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं हुई कि ये गैस को कंट्रोल कर सके। मैं इसे इतना ज्यादा थका दूंगा कि इसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचेगी और तब मैं इसे आसानी से मार डालूंगा। हमारा हीरो लगातार उस पर अटैक किए जा रहा था। रोज आर्मी की लीडर कहती है मुझे जल्दी से इसके करीब पहुंच जाना चाहिए, वरना मैं तो ऐसे ही मारी जाऊंगी। लीडर सारे के सारे अटैक को जैसे तैसे डॉच करके हमारे हीरो के काफी ज्यादा करीब आ जाती है और एक जोरदार अटैक करती है। हांजाओ उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन अटैक ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उसे भी पीछे हटना पड़ता है। लीडर चिल्ला के कहती है लेकिन तुम ही हो जिसे मरने का ज्यादा शौक है, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ। लीडर हांजाओ के काफी ज्यादा करीब आके उस पर अटैक करती है, लेकिन हमारा हीरो जैसे तैसे उसके अटैक को डॉच कर लेता है। हांजाओ कहता है अरे नहीं, अगर मैं ऐसे ही भागता रहूंगा तो ये मुझे मार डालेगी, मुझे इससे हेड ऑन फाइट करनी पड़ेगी। इतना कह के अपना पावर आर्म एक्टिवेट कर लेता है और सीधा जाके लीडर पे अटैक कर देता है। लीडर अटैक को ब्लॉक करते हुए कहती है तुम सच में क्लोज कॉम्बैट में काफी ज्यादा वीक हो। इतना कहने के बाद जरा सी पावर लगाती है तो हमारा हीरो काफी दूर जाके गिरता है। रोज आर्मी की लीडर कहती है चलो ये सब खत्म हो गया, मैंने इतनी क्लोज रेंज से अटैक किया है, इसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये किलर भी मारा जा चुका होगा। लेकिन जैसे ही धुआं हटता है, हमारे हीरो को कुछ भी नहीं हुआ था। ये देख के लीडर के होश उड़ जाते हैं। हांजाओ नाइफ बाहर निकालता है और लीडर पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लीडर भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपनी शील्ड एक्टिवेट करती है, लेकिन इस बार उसकी शील्ड में क्रैक आ जाते हैं और उसकी शील्ड पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। हांजाओ उसके ऊपर एक स्लैश लगा के आगे निकल जाता है। लीडर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो कहती है अरे नहीं, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी सूली वहां पे आते हुए कहती है लीडर चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ। सूली सीधा आके हांजाओ पे अटैक कर देती है, लेकिन हमारा हीरो आसानी से डॉच कर लेता है। तभी हांजाओ का ध्यान सूली के ग्लव पे पड़ता है। हांजाओ कहता है इसे देखने से लगता है ये मैकेनिक है और इसके पास प्यूगिलिस्ट की भी पावर है। इसने जो ग्लव पहन रखे हैं मुझे लगता है ये इसकी वेपन है। लीडर कहती है सूली हम इस पे अलग अलग जगह से अटैक करेंगे। इतना कहने के बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं। लीडर अपनी फोर्स फील्ड से हमारे हीरो पे अटैक करती है, जिसे हांजाओ जैसे तैसे डॉच कर लेता है। लेकिन तभी सूली आगे बढ़ती है, लेकिन हमारा हीरो उसके अटैक को भी डॉच कर लेता है। लेकिन सूली ने जहाँ पे अटैक किया था वहां जमीन के अंदर गड्ढा हो जाता है। ये देख के हांजाओ कहता है इससे फाइट करना काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, अगर मैं इससे हेड ऑन फाइट करूंगा तो हो सकता है मैं हार जाऊं, अभी के लिए मैं इससे दूर हट जाता हूं। तभी लीडर कहती है तुम कहां भाग रहे हो, तुम्हारे पास भागने के लिए अब कोई भी जगह नहीं है। इतना कहने के बाद हांजाओ को एक लात मारती है, लेकिन तभी हमारा हीरो किसी चीज को नोटिस करता है और पीछे हट जाता है। ये देख के लीडर कहती है आखिर इसने अटैक क्यों नहीं किया, इसके पास एक काफी बढ़िया मौका था। तभी लीडर का ध्यान जाता है कि उसके पीछे सूली खड़ी हुई है। लीडर समझ जाती है हांजाओ सूली से डर रहा है, इसीलिए वो सूली से कहती है तुम उसका ध्यान थोड़ी देर के लिए भटका दो, तब तक मैं काफी बड़ा अटैक प्रिपेयर करती हूँ। सूली कहती है समझ गई। हमारा हीरो भी एकदम तैयार होके खड़ा हो जाता है कि आ जाओ। जैसे ही सूली हांजाओ पे अटैक करती है, हांजाओ से डॉच कर लेता है। तभी लीडर कहती है बस बहुत हो गया, अब इसे संभालो। इतना कहने के बाद एक काफी जबरदस्त अटैक हमारे हीरो के ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से हांजाओ की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है
हानजाओ कहता है अरे नहीं, ये मैकेनिकल प्यूगिलिस्ट मेरा दिमाग खराब कर रही है। हानजाओ बिना देरी किए अपने आर्मर की पूरी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और सीधा सूली पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देख के सूली मनी मन कहती है मुझे लगा नहीं था ये मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आएगा। हमारा हीरो आगे आके सूली पे अटैक करता है। सूली उसके अटैक को डॉज कर लेती है और अपने ग्लव की पावर को एक्टिवेट करके हमारे हीरो के पेट में काफी जबरदस्त पंच मारती है, लेकिन उसके पंच से हमारे हीरो को कुछ भी नहीं होता, लेकिन आर्मर थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। हमारे हीरो का आर्मर देख के सूली भी शॉक हो जाती है। सूली फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। हमारा हीरो उसके अटैक को ब्लॉक करता है और उसके पेट में काफी पावरफुल पंच मारता है। फिर उसकी पीठ पे काफी जबरदस्त पंच मारता है, जिसकी वजह से सूली खून की उल्टियां करने लगती है। तभी लीडर हानजाओ पे पीछे से अटैक करते हुए कहती है कमीने कहीं के, उससे दूर हट जाओ। हमारे हीरो के मुंह से भी ब्लड आना शुरू हो जाता है, लेकिन हानजाओ मुस्कुराता है और अपना नाइफ सूली की छाती के अंदर घुसा देता है, जिसकी वजह से सूली की डेथ हो जाती है। ये देख के लीडर शॉक हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। रोज आर्मी की लीडर रोते हुए कहती है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, लेकिन उसके अटैक पहले से काफी ज्यादा वीक हो चुके थे, जिन्हें हमारा हीरो आसानी से डॉज कर पा रहा था। लीडर काफी बड़ा अटैक करती है, लेकिन हानजाओ से आसानी से डॉज कर लेता है। लीडर बार बार अटैक किए जा रही थी, लेकिन हानजाओ बड़ी आसानी से डॉज किए जा रहा था। हानजाओ कहता है ये अपनी पूरी पावर लगा रही है मुझसे फाइट करने के लिए, चलो देखते हैं ये मुझे मार पाती है या पहले ही थक जाती है। लीडर अपनी सारी की सारी पावर लगा के एक फाइनल अटैक हमारे हीरो पे कर देती है, लेकिन हमारा हीरो इसे भी बड़ी ही आसानी से डॉज कर लेता है। लीडर गुस्से में काफी ज्यादा बौखला चुकी थी, लेकिन वो फिर से अटैक करने की ट्राई करती है। इस बार उसकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। हमारा हीरो हानजाओ भी बड़ा ही अजीब सा फेस बना के कहता है चलो मुझे मौका मिल ही गया। इतना कहने के बाद पावर आर्म से शूट करता है। गोली सीधा जाके लीडर के पैर में लगती है। उसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। लीडर मरते मरते कहती है सूली मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी मौत का बदला नहीं ले पाई। लेकिन तभी हमारा हीरो फायर करता है और लीडर को भी मार डालता है। हानजाओ भी उसे मारने के बाद काफी ज्यादा थक जाता है। तभी हानजाओ का ध्यान सूली के ग्लव पे पड़ता है, जिन्हें हानजाओ रख लेता है और कहता है चलो अभी टाइम हो गया, मुझे जाके फेरोनिया को ढूंढ लेना चाहिए।